अच्छा, ये था हमने जो प्रोडक्ट ऐड करे थे गोल्डन पेंसिल हीट नेट का। डिस्क्रिप्शन हमने प्रोवाइड की, यहाँ पे कैटेगरी इसकी डिसाइड की, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ गए सिंपल प्रोडक्ट की डिटेल्स डाली और अपसेल्स में सॉरी लिंक प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स हमने डाले जो कि हम चाह रहे थे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो नीचे शो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें इससे नीचे शो हो रहा है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का पेज, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये जो पेज है इसके अंदर लिंक्ड प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर अपसेल्स का मैंने प्रोडक्ट डाला और क्रॉस सेल्स का डाला। यहाँ पर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट भी शो कर सकती हूँ, जैसे इधर मैं लिखती हूँ बैग, कोई और अगर हो, ब्लैक फैशन बैग तो हो गया, इसके अलावा कोई और, ये तो सारे ब्लैक फैशन बैग ही आ रहे हैं, या स्नेक प्रिंट बैग आ गया वो मैंने डाल दिया। क्रॉस सेल्स में मैं कोई और शूज़ इसके अलावा मेंशन करना चाहती हूँ तो वो मैंने इधर डिफाइन कर लिया। ये वाइट शूज़ हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक। फिर बाकी रहे एट्रीब्यूट्स का टैब, ये हम देखेंगे जब हम प्रोडक्ट की टाइप चेंज करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट रखेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो अभी हम प्रोडक्ट को अपना पब्लिश करते हैं। यहाँ पे पब्लिश का बटन है, इसको आप क्लिक करोगे, जैसे ही ये प्रोडक्ट पब्लिश होगा तो आप इसको इसी कैटेगरी से जाकर व्यू करोगे। कौन सी? जो शूज़ की कैटेगरी है, जो विमेन शूज़ के अंदर आपने डिफाइन की है ना, बिल्कुल इसी कैटेगरी से जाकर आप इसको चेक करोगे। तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे, तो देखते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। istanbulgadgets.com, इसको आपने ओपन किया। यहाँ पर आप देखो तो विमेन फैशन के अंदर शूज़ में हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट ऐड किया है, तो चेक करें कि कोई प्रोडक्ट शो हुआ या नहीं। तो बिल्कुल शो हुआ, यही वो प्रोडक्ट था जिसको हम देख रहे थे, जिसको हमने ऐड किया है। कुछ हमने इसकी क्वालिटीज़ डाली थी जिसमें हमने चेक करना है कि भाई नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। यू मे ऑल्सो लाइक दिस, तो उसमें ये 2 प्रोडक्ट्स हमने डाले थे। इसी तरह रिलेटेड प्रोडक्ट के सेक्शन में 3 डाले थे, वो तीनों ये शो हो रहे हैं, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये शो हो रहे हैं इसके इस इमेज के नीचे। ऐड टू कार्ट आपने किया, ये कार्ट में ऐड हो जाएगा आपके, ठीक है। तो वो आपको दिखा रहा है कि स्टॉक कितना है, 15 है इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल, और डिस्क्रिप्शन जो आपने डाली है वो यहाँ पर आ रही है। जैसे ही कोई रिव्यू करेगा, अभी तक तो किसी ने इसको रिव्यू नहीं किया, जैसे ही कोई रिव्यू करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट का रिव्यू भी यहाँ पर शो होगा, राइट। तो चलते हैं अब इसी प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस ऐड करते हैं। इसी प्रोडक्ट को मैं ऐड कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट पे चला गया, पहले मैंने इसको रखा था एक सिंपल प्रोडक्ट के तौर पे, अब मैं इसको बनाती हूँ एक वेरिएबल प्रोडक्ट। तो मैंने इसका यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि ये क्या है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट करने के साथ ही ये क्या चला गया, ये डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स पे। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब ये है, ये एक प्रोडक्ट तो ये है, इसके अलावा इस प्रोडक्ट के डिफरेंट स्पेक्स ऐसे होंगे कि जिसकी बेस पे वो प्रोडक्ट एज अ वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, यानी वो डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो रहा होगा। या बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो वो बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे आपने कोई टी-शर्ट ली है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं और उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, तो वो अकॉर्डिंगली कलर्स की और साइज़ेज़ के कॉम्बिनेशंस जब बन जाएँगे, कि जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर में तीनों साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, इसी तरह ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में तीनों साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, या अगर कोई पिंक कलर है उसमें 10 साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट वेरिएशंस एक ही प्रोडक्ट की होंगी। तो बिल्कुल उसी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट आपने यहाँ से इसकी टाइप को सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आप चले जाओगे कि एट्रीब्यूट्स, ऐसे कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे आप उसको वेरिएबल कंसीडर करोगे, राइट। एक तो हमेशा उसके अंदर होगा कि उसका साइज़ क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जूते की, क्योंकि ये एक शूज़ है तो हम जूते के हिसाब से उसको देखते हैं, तो गोल्डन कलर में है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास 2 और कलर्स हो जाएँ, व्हाइट और ब्लैक कलर में है, ठीक। और फिर हर एक कलर के अंदर साइज़ेज़ होंगे 36 से लेकर 40 तक, राइट। या चलो 37 से 40 कर लो। ये साइज़ेज़ हैं। अब मैं आपके ख़्याल में हर एक के लिए सेपरेट-सेपरेट मैं अपलोड करूँगी कि भई ये नया प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट है, नो, ये ऐसा नहीं होता। आप एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस खोल लेते हो, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो इसके एट्रीब्यूट्स में तो एक बना रही हूँ कि एक हो जाएगा इसका कलर। आप कलर सेलेक्ट करोगे, उसको ऐड करोगे,
कलर जो है ये विजिबल होगा प्रोडक्ट पेज पे और ये वेरिएशंस के लिए भी यूज होगा। वेरिएशन का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो तो उनकी वेरिएशन बनेगी या नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली उनकी वेरिएशन बनेगी, तो यूज्ड फॉर वेरिएशन। यहाँ पर कलर में आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मैं चाहती हूँ कि ये एक ब्लैक कलर में आ जाए और एक जो है वो रेड कलर में आ जाए, तो ये रेड कलर आ गया। ठीक है, मैंने आर लिखा। या चले रेड भी छोड़े, मैं चाहती हूँ एक ये ग्रीन कलर में आ जाए। अब ग्रीन कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसको आप कैसे डील करते हो? आप इसको ऐसे डील करते हो कि आप अपनी मर्जी से कोई कलर देना है, तो वो ग्रीन कलर है, जैसे GREEN ग्रीन, ये होगी स्ट्रेट लाइन, और एक आप कर दो सिल्वर, SILVER। डिफॉल्ट कलर्स आपने उठाने हैं तो आप वहां से उठा सकते हो। यहाँ पर आप करोगे ग्रीन, एड न्यू, एंटर अ नेम फॉर द एट्रीब्यूट नेम, तो ये हो जाएगा ग्रीन, तो ये आपने डाल दिया, वो ऐड कर रहा है उसको, ग्रीन ऐड हो गया। फिर दोबारा से आप यहाँ पर डालोगे सिल्वर, तो एक हो गया सिल्वर, एक हो गया गोल्डन और एक हो गया ग्रीन। तो अब यहाँ पर दो डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। ठीक है, कोई और कलर भी आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, फिलहाल मैं दो ही कलर रखे। ठीक है, तो कलर की डिटेल्स में आपने ये सब कर दिया, इसको आप सेव कर सकते हो। फिर आप एक और एट्रीब्यूट, अभी ये सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट है ना, बिल्कुल इसी तरह आप इसके अंदर साइज का एट्रीब्यूट भी डाल सकते हो। ठीक है, साइज का एट्रीब्यूट आपने रख दिया, आप उसको ऐड करोगे। अब बाय डिफॉल्ट साइजेस जो हैं वो आ रहे हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल, तो अब आप कैसे उनको एडजस्ट करोगे? उसके लिए यहाँ पर आपको, चूंकि शूज के साइजेस होते हैं 38, इसी तरह 39, इसी तरह 40, और एक साइज में कर लेती हूँ 41। ठीक है, अब आप देखें तो चार साइजेस हैं आपके पास, ये आपने सेव कर लिए। चार साइजेस हैं और तीन कलर्स हैं, तो हर एक कलर के अंदर चार चार साइजेस शो होने चाहिए, तो वो एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशंस दिख रही हैं। तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ये सिनेरियो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप वेरिएशंस टैब पे जाओगे, और वेरिएशन में आपने बताना है कि क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितने आपने एट्रीब्यूट्स इस वक्त ऐड किए हैं, एक कलर था और एक जो है वो साइज था, उनसे जितनी वेरिएशंस बनती है वो सब ऐड करनी है। अगर ये सब ऐड नहीं करनी, तो फिर कैसे आपने वेरिएशंस बनानी है? आप अपनी मर्जी से यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ऐड वेरिएशन में अगर आप करोगे तो एक एक ऐड होगी। मैं करती हूँ क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, तो वो डिफरेंट वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कितनी वेरिएशंस ऐड हुई हैं, तो वो सिर्फ ऐड हुई हैं 2 वेरिएशंस। एक है सिल्वर और एक है ग्रीन। साइज के अंदर यूज्ड फॉर वेरिएशन मैंने इसको नहीं किया हुआ था, इसको जब मैं कर रही हूँ यूज्ड फॉर वेरिएशन, तो ये सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, जब मैंने वेरिएशन बनाई तो वेरिएशन में सिर्फ यहीं पर दो वेरिएशन सिर्फ शो हुई, ग्रीन और सिल्वर, जो कि कलर की थी। साइज की वेरिएशन नहीं शो हुई। अभी जाकर मैंने यहाँ से साइज की वेरिएशन को भी मैंने किया, यूज फॉर वेरिएशन चेक किया, इसको मैंने सेव किया, और अब मैं वेरिएशंस बनाना चाहती हूँ सबकी। पहले सिर्फ किस किस की वेरिएशन आ रही है, ग्रीन की और सिल्वर की। अब यहाँ से मैं वेरिएशंस को डिलीट कर रही हूँ, डिलीट और वेरिएशंस, तो ये सारी वेरिएशंस जो है डिलीट हो जाएंगी, यहाँ पर ग्रीन भी और सिल्वर भी। और फिर मैं दोबारा वेरिएशन ऐड करती हूँ, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। तो मैंने जब ऐड किया तो देखते हैं कितनी वेरिएशंस अब ऐड हुई हैं। अब 8 वेरिएशंस ऐड हुई हैं। क्यों 8 हुई है, ये आप समझिएगा कि पहले एट्रीब्यूट में सिर्फ कलर की बेस पे वेरिएशन थी, आपने देखा था सिर्फ ग्रीन थी और उसमें साथ में सिल्वर थी, बस इसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं थी। अब ग्रीन में भी आपको चारों साइजेस शो हो रहे हैं, सिल्वर में भी आपको चारों साइजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है अभी तक ये फ्रंट एंड पे आपको नहीं दिखेंगी उस वक्त तक जब तक आप हर वेरिएशन की प्राइस ऐड नहीं करोगे। पिक्चर मेरे पास होती तो मैं जरूर डालती, फिलहाल मेरे पास ग्रीन कलर की पिक्चर नहीं है। आप हर एक पिक्चर अपलोड करोगे यहाँ से, तो इसके अलावा आपने रेगुलर प्राइस उनकी देनी है कि भाई ग्रीन कलर है, ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, इस वजह से मैं 28
इसकी रेगुलर प्राइस कर लूँगी और सेल प्राइस अगर आपने स्केड्यूल करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप उसका वेट मेंशन करोगे, लेंथ, विड्थ और हाइट मेंशन करोगे। इसके अलावा कोई डिटेल देनी है डिस्क्रिप्शन में तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नीचे चले जाओ। यहाँ पर आप दोबारा ग्रीन कलर में 39 साइज का इमेज अपलोड करोगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इसको प्राइस दोगे। प्राइस ग्रीन कलर है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, 2800 प्राइस दे देती हूँ मैं इसको। यहाँ पर भी मैं इसकी प्राइस जो है वो 28, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज भी आप दे सकते हो, लेकिन चूंकि फर्स्ट सिर्फ जो है वो प्राइस है तो इस वजह से मैं सिर्फ प्राइस की वैल्यू दे रही हूँ कि प्राइस देने से वो वहाँ पर फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। सिल्वर कलर है तो ये बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से मैं इसकी प्राइस जो है वो 3100 रख रही हूँ। और सिल्वर कलर यहाँ पर भी मैं इसकी प्राइस जो है वो 3100 रख रही हूँ। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आप ना चाहें तो आप ना डालें। पिक्चर एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप डाल लें। लास्ट एट्रीब्यूट है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर मैं दे रही हूँ, जो कि क्या दे रही हूँ 3100, राइट। आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हो, ये सारी चेंजेस इसको सेव कर लेगा और फिर हम इस प्रोडक्ट को खोल के देखेंगे कि आया जो हमने ये डिफरेंट कलर्स के साथ साइजेस बनाए हैं तो ये कैसे दिख रहे हैं। ये सेव हो गया। इसके बाद आप इसको अपडेट कर रहे हो। फर्स्ट टाइम जब भी आप प्रोडक्ट डालते हो तो आप उसको हमेशा पब्लिश करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोडक्ट में अगर चेंजेस करनी है तो एडिट प्रोडक्ट करके अपडेट करते हो। इट वॉज सिंपल टिल हेयर। अब दोबारा से जाएं आप इस कैटेगरी के अंदर, विमेन फैशन के अंदर जाकर शूज में चलते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन से शूज हो रहे हैं, शो हो रहे हैं जो हमने यहाँ पर। अच्छा, आपको पता चला, इससे पहले मैंने कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड किया था, लेकिन चूंकि बैकएंड से मैंने अभी उसको चेंज किया है तो गोल्डन पेंसिल हील नेट हैज बीन रिमूव फ्रॉम योर कार्ट बिकॉज इट हैज सिंस बीन मॉडिफाइड, यू कैन ऐड इट बैक टू योर कार्ट। चूंकि मैंने बैकएंड से इसके अंदर चेंजेस की थी तो जिस जिसने उसको कार्ट में ऐड किया होगा वो निकल जाएगा और उसको नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई अगर आपने दोबारा वो देखना है, उसमें चेंजेस आ गई हैं, अगर आपने देखना है तो आप कार्ट में ऐड कर लो। अब इस चीज पे चलते हैं जो हमने वेरिएशंस ऐड किए। तो आपके ख्याल में यहाँ पर मैंने कौन कौन से कलर्स ऐड किए थे। ये गोल्डन शूज है, जब मैं क्लिक करी हूँ तो ये जूम करके मुझे दिखा रहा है। एक तो यहाँ पर जो ऐड किया था वो था कलर इसका सिल्वर और दूसरा था ग्रीन, तो बिल्कुल वो दोनों कलर शो हो रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने साइज सेलेक्ट किया था तो साइज के भी अंदर डिफरेंट टाइप के साइजेस इधर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी साइज इधर दिख नहीं रहा। जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा। एक और चीज आपने नोटिस की है कि प्रोडक्ट की यहाँ पर जो सिंगल प्राइस थी वो नहीं है, टोटल प्राइस आ गई है। भाई ये 2800 से 3100 के दरमियान है, तो आप जो कलर उठाओगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एडजस्ट होगी। मैंने आपको कहा था सिल्वर कलर ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा कूल लगता है, इस वजह से उसकी प्राइस हम 3100 रखते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई मैं सिल्वर चूज करूंगी तो प्राइस क्या आएगी। सिल्वर के अंदर मैंने साइज जो है वो 39 चूज किया, उसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी प्राइस जो है ये 31 बनती है, लेकिन मेरा बजट नहीं है तो मैं वापस ग्रीन पे चलती हूँ। तो ग्रीन में मुझे उसने ऑटोमेटिकली अपडेट करके बता दिया भाई सेम साइज में आपकी जो प्राइस है वो चल जाएगी 2800। अब ये प्रोडक्ट में दो मुझे चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया और ये ऐड टू कार्ट, राइट। अब यहाँ तक तो चीजें बहुत सिंपल थी। मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, वो प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो गया। दूसरा देखें कितना प्रॉपर उसको दिखा रहा है, जूम आउट और जूम इन करके, ठीक है। तो ये इसने मुझे नोटिफिकेशन दिखा दी कि भाई अब आप अपने कार्ट को देखना चाहें तो आप जरूर जाकर देखें। तो कार्ट को मैं व्यू कर लेती हूँ। तो कार्ट के अंदर इस वक्त मेरे पास ये है एक गोल्डन शूज, इसके अलावा ये दो प्रोडक्ट्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं। तो टोटल मुझे दिखा रहा है कि भाई आपका ये टोटल बनता है, सब टोटल ये है, टोटल इतना 10,000 बनता है, आपने इतना पे करना है, राइट। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो वो मैं अप्लाई करूंगी और वो यहाँ से मैं एंटर करूंगी, लेकिन बैकएंड से मुझे वो कूपन कैसे सिलेक्ट करना है तो इस चीज पे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जिससे आप कूपन सिलेक्ट कर सकते हो। इधर तक क्लियर हुआ। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो कि आप प्रोडक्ट ऐड करते हुए हमेशा आप ये कंडीशंस या ये सिचुएशंस फेस करोगे, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट जो है वो सिंपल है। जो मेन हमारे दो प्रोडक्ट्स थे वो हमने देख लिया है। मैंने एक कूपन इससे पहले सेलेक्ट किया हुआ है, इसी तरह से मैं एक और नया कूपन बनाती हूँ ईद का। चूंकि बड़ी ईद आ रही है तो मैं एक नया कूपन बनाती हूँ, उसका नेम मैं रखती हूँ अम, ईद कूपन, ठीक है। ये इसका नेम है।
डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँ तो ज़रूर दूँ, अदरवाइज़ जैसे ही मैंने क्लिक किया जनरेट कूपन कोड तो उसने मुझे कोड दे दिया, ठीक है? ये जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये मैं अपने कस्टमर्स को दूँगी ताकि वो रन टाइम पे परचेज़ कर सकें। लेकिन डिफ़ाइन ये करना है कि भई ये किस तरह का कूपन है, जब कोई यूज़ करेगा तो उसको क्या ऑफ मिलेगा या तो उसको कोई प्रोडक्ट मुफ़्त में मिल जाएगा या डबल प्रोडक्ट वो सेल आउट कर सकते हैं, मतलब किस टाइप का ये कूपन है। तो डिस्काउंट टाइप इसकी जो है ये फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है या फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट है या परसेंटेज डिस्काउंट है, मतलब तीनों का ये है। परसेंटेज डिस्काउंट में ओवरऑल प्रोडक्ट में से अगर मैं कहूँ 10% डिस्काउंट है तो जो भी प्राइस बनेगी वो 10% चली जाएगी। फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट है, इसका मतलब है कार्ट में जो भी प्रोडक्ट होगा उतना आप फिक्स रखोगे और वो चला जाएगा। मैं इसको बनाती हूँ भाई परसेंटेज डिस्काउंट। और कूपन अमाउंट मैं इधर बता देती हूँ, या आपको क्वेश्चन मार्क अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो वो आपको बता देगा, आप उस पे रखो तो वो आपको बता देगा। परसेंटेज डिस्काउंट के अकॉर्डिंग कूपन का कोड है का अमाउंट है, सॉरी, और फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट कोई एक प्रोडक्ट है उस पे आपने बताना है। मैं परसेंटेज डिस्काउंट रखती हूँ और इधर मैं कर देती हूँ इसको 30, या अमाउंट मैं इसकी कर देती हूँ 500, ठीक है? फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट कर दिया, चलो 15 कर देते हैं। 1500 मैं डिस्काउंट दे रही हूँ और ये कब एक्सपायर हो जाएगा? ये वैसे तो होना चाहिए ईद के बाद, लेकिन मैं इसको 31 को एक्सपायर कर रही हूँ। यूजेज रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि मैक्सिमम को सिर्फ पहले 10 लोग इसको स्पेंड कर सकेंगे, और मिनिमम का मतलब क्या है कि मिनिमम कम से कम कितने लोग ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल यूज़ के लिए है या नहीं, और एक्सक्लूड सेल आइटम्स के सेल आइटम, बिल्कुल अगर कोई सेल आइटम है तो फिर उसके ऊपर कूपन नहीं लगेगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल यूज़ भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो। प्रोडक्ट की किस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा वो यहाँ पर आप निकालो, कि जैसे बैग है, किसी बैग के ऊपर मैं लगाना चाहती हूँ, सिर्फ़ उसी स्नेक प्रिंट बैग के ऊपर तो आप लगा सकते हो। किस प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा वो भी आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहती हूँ कि उम, जिस प्रोडक्ट पे नहीं लगना, एफ से शायद कोई प्रोडक्ट हो, एफ नहीं आ रहा, प्लीज़ एंटर 2 मोर कैरेक्टर्स। तो हेडफ़ोन्स कोई अगर हो, मैं चाहती हूँ कि भई हेडफ़ोन्स पे ना हो, इस पे भी नहीं आ रहा। स्पीकर्स या लैपटॉप या इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, तो मैं चाहती हूँ उस पे ना हो। ये कोई प्रोडक्ट है, इसका मैं चाह रही हूँ कि भई इस पे नहीं कूपन लगाना, मुझे इस पे नहीं लगाना, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ जो हैं किस-किस पे होना चाहिए, सारी कैटेगरीज़ आप कर सकते हो, नहीं करते तो वो सारी कंसिडर होंगी। एक्सक्लूड कर रही हूँ कि भई मोबाइल्स या लैपटॉप्स पे, सॉरी, कूपन ना लगे, तो मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अलाउड ईमेल्स के भाई कौन-कौन सी ईमेल्स पे आप कूपन लगा सकते हो। यूसेज लिमिट भी आप दे सकते हो कि यूसेज लिमिट पर कूपन, कि एक कूपन जो आपने बनाया है वो कितना यूज़ हो सकता है, ठीक है? और पर यूज़र उसको एक दफ़ा यूज़ कर सकता है या मल्टीपल टाइम्स। मैं कहती हूँ भाई पर यूज़र एक ही दफ़ा यूज़ करेगा, या चलें 5 दफ़ा 5 टाइम्स वो यूज़ कर सकता है। मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है? कूपन आपके पास है ये वाला। अब मैंने अपने कस्टमर को दे दिया, आपने बैक एंड से इसको जनरेट कर दिया और फ्रंट एंड से आपने अपने कस्टमर को दिया। आपके कस्टमर ने यहाँ पर कूपन को अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई होगा तो अब देखते हैं, पहले 10,000 बिल बन रहा था, तो अब अगर ये जनरेट हो रहा है तो ये बिल बन रहा है या नहीं। सॉरी, दिस कूपन इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, चूंकि जो मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं इनके ऊपर ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैकएंड से मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स यहाँ पर की हैं जिसकी वजह से ये इस पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट किस पे अवेलेबल है, तो मैंने सिर्फ कर दिया ये स्नेक पे है। इसके अलावा कौन-कौन से प्रोडक्ट्स पे है, तो मैं करती हूँ गोल्डन हील जो अभी मैंने लगाई है, गोल्डन पेंसिल हील। इसके अलावा ब्लैक बैग, उसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। ब्लैक फैशन बैग पे मैं लगा देती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास कार्ट में जो-जो प्रोडक्ट्स हैं, वाइट शूज़ हैं, उस पे भी मैं लगा देती हूँ कि भई ये इन के लिए कूपन है।
ये वाइट शूज हैं, इन सब पे मैंने कूपन लगा दिया, ठीक है। अभी भी मैंने प्रॉपर कलर और साइज नहीं सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से आई एम नॉट श्योर कि अब भी वो फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं, जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की है, चूंकि फैशन बैग में ब्लैक और मीडियम कलर है। चले, अब ये यहाँ से मैंने इसको कर दिया अपडेट, ये एडिट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको अप्लाई करती हूँ कूपन और देखती हूँ कि वेदर इट इज़ एप्लीकेबल और नॉट। तो कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, मुझे नोटिफिकेशन भी आ गई है। और चूंकि मैंने कूपन कितने का दिया था आपके सामने, 1500 रुपीज़ का था, ये कूपन कोड था, तो ऑटोमेटिकली 10,000 में से 1500 माइनस हो गया और 8,500 हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट में चली जाऊंगी मैं, और इसके बाद जो भी पेमेंट्स मेथड मेरे पास अवेलेबल होंगे, ये मेरी बिलिंग डिटेल्स हैं, ये सारी मैं ऐड करूंगी। और ऑर्डर ये है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या फिर कैश ऑन डिलीवरी, सो वट एवर आई हैव, I can select the option. So this was all about how to add your products and how to fix the coupon codes, right? So if you feel any question, you face any difficulty, just contact me back. Thank you so much.